गाइस हम आपको एक ऐसी घटना बताने वाले हैं जो कि बहुत ही क्रीपी है। और ये घटना है ना, इतनी डरावनी है जो कि है ना आप सोच भी नहीं पाओ। और गाइस एक बहन होती है जो कि अपने दोनों भाइयों को राखी बांधी होती है, पर उस बहन को ये नहीं पता होता है कि उनके भाई के साथ आगे क्या होने वाला है। तो जी हाँ गाइस, आज की वीडियो में इसी टॉपिक पे बात करने वाले हैं और ऐसी हॉरर स्टोरी देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। तो गाइस ये वीडियो शुरू करने से पहले हमारे वीडियो को एक लाइक तो जरूर कर देना। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। गाइस ये कहानी है चार कजन की, जो कि रक्षाबंधन मनाने के लिए अपने गांव जा रहे थे और उनको अपने गांव का रास्ता अब सही पता नहीं था। जो रोहन था उसने अपनी बहन को बोला था कि तुम मैप में मेरे को देख देख के रास्ता बताना। वो मतलब फिर वो उसकी बहन थी जो उसको रास्ता बताई जा रही थी। पर जब थोड़ा सा आगे गए तो उसकी बहन किसी का फोन आया और बातों में लग गई। और जो रोहन था वो गाड़ी चलाता गया और वो भूल गया कि रास्ते आगे जाके मुड़ना भी था। उसको आगे जाके याद आया कि आगे जाके मुड़ना था। उसने अपनी बहन को बोला कि तुमने मैप में देख के मेरे को बताया नहीं। तो जो रोहन था फिर वो उसने खुद ही अपना मैप खोला और उसने देखा, तो उसने देखा कि आगे से मुड़ना था। तो फिर जो रोहन था उसको बहुत ज्यादा गुस्सा आया और वो अपने बहन को बहुत ज्यादा चिल्लाया। पर फिर वो रोहन और वो चार कदम बहुत ज्यादा आगे हो चुके थे और वहां से जाने का रास्ता बहुत लंबा था। तो फिर उन्होंने सोचा कि अब तो यहाँ से जाना पड़ेगा, अगर पीछे लेंगे तो फिर ज्यादा लंबा पड़ जाएगा। तो फिर वो वहां से ही गए। तो वो जैसे जैसे आगे जा रहे हैं तो वहां पर आता है बीच में एक गाँव, जहाँ का रास्ता बिल्कुल कच्चा था। वहां की कोई गाड़ी आती जाती नहीं थी और वो गाँव बहुत जंगल के बीचों बीच में था। तो वो जैसे ही जा रहे थे तो उनका टायर अचानक से किसी गड्ढे में फंस गया और उन्होंने बाहर निकल के देखा तो गाड़ी बहुत बड़े गड्ढे में फंस चुकी थी, उसका टायर। तो फिर ये देख के वो वो गाड़ी को धक्का मारने लगे, पर वो गाड़ी हिल ही नहीं रही थी। तो फिर जो आयुष था और उसकी बहन थी वो दोनों गए गाँव में। वो फिर 3-4 आदमियों को लेके आए और उनकी मदद की और फिर थोड़ी सी मेहनत करने के बाद वो गाड़ी निकल गई। पर जैसे ही निकली तो उनमें से जो एक बुजुर्ग आदमी था उसने बोला कि आगे का रास्ता बहुत कच्चा है और अभी टाइम भी हो गया है, तो तुम अभी नहीं जाके हमारे गांव में ही रुक जाओ। इस तरह से उन्होंने बोला। जो चार भाई बहन थे उन्होंने उन्होंने भी हाँ बोल दिया, क्योंकि वो गांव बहुत सुंदर था और घने जंगल के बीच में था। तो उनको थोड़ा एडवेंचर टाइप भी करना था, तो इसलिए वो फिर वही रुक गए। फिर जो एक घर था वहां पर उनको जगह मिली और वो वही रुक गए। और फिर अगले दिन हुआ, तो अगले दिन थी रक्षाबंधन। तो फिर उन्होंने उनकी जो दो बहनें थी उन्होंने अपने भाइयों को राखी बांध ली और तिलक विलक लगा के फिर वो वापिस अपने गाँव में निकलने वाले थे। इतने में जो रोहन था उसने बोला आयुष को कि चल अपने गाँव वालों को धन्यवाद बोल रहा था, क्योंकि उन्होंने अपनी मदद की और इतना अच्छे गाँव में अपने को रुकने का मौका दिया। तो फिर वो वापस से उन गाँव में गए तो उन्होंने देखा कि पूरे गाँव में सन्नाटा था, कोई भी बाहर नहीं निकला था। सब अपने घर के अंदर छुपे हुए थे, मानो जैसे कि कोई ऐसे भयानक अकाल पड़ी हो, मतलब कोई बाहर ही नहीं निकल रहा था। ये देख के वो थोड़े डर गए और फिर अचानक से जो आयुष था उसको अपनी दम घुटने लगा। और ये देख के जो रोहन था वो थोड़ा डर गया। और फिर जो अचानक से सामने से एक आदमी कोई दौड़ के आया और वो उनको जैसे पूछने लगा तुम इधर क्या कर रहे हो। इतने में उसने उन दोनों के हाथों में एक राखी देख ली। वो राखी देख के वो बहुत ज्यादा डर गया और दौड़ के भाग गया। और ये देख के जो रोहन था वो और डर गया और फिर वो वापस से निकल नहीं रहे थे। इतने में जो आयुष था वो बेहोश होकर नीचे गिर गया और फिर जो रोहन था उसने उस आयुष को उठाया और वो आगे जाने लगे। इतने में रोहन को किसी ने पीछे से जोर से धक्का मारा और रोहन नीचे गिर गया। और फिर वो जैसे उठने जा रहा था उसको अपनी पीठ के ऊपर इतना ज्यादा भार लग रहा है जैसे कि इसके ऊपर 50 किलो के पत्थर रख दिया। तो उसने जैसे अपने सर ऊंचा करके देखा तो उसने देखा कि कोई कोई एंटिटी उसके ऊपर बैठी हुई है, जिसके कि काले बाल है, शरीर पूरा काला है और उसका चमड़ी पूरी सड़ी गली थी। ये देख के रोहन बहुत जोर से चिल्लाया और वो जो एंट्री थी वो जो एंट्री थी वो अचानक से गायब हो गई। और फिर वो रोहन उठा और आयुष के पास गया तो उसने देखा कि आयुष के मुंह से खून निकल रहा है और वो उसकी हलचल भी बंद हो गई है। ये देख के रोहन बहुत जोर से रोने लगा और इतने में जमीन के अंदर से दो काले हाथ निकले और उस रोहन का गला दबाने लगे। और गला दबाते दबाते आयुष का पूरा दम घुटने लगा और आयुष की वही मौत हो गई। और वहां पर जोर जोर से हवाएं चलने लगी और वो हवाएं धीरे धीरे तेज होती गई
और फिर थोड़ी देर बाद जब हवाएं कम हुई तो फिर जो उसकी जो बहनें थी वो उनको ढूंढने के लिए निकली कि अभी तक आए नहीं है। फिर वो जैसे गांव में गई तो उन्होंने देखा कि पूरे गांव में भीड़ थी, और वो जैसे ही गई तो उन्होंने देखा कि रोहन और आयुष की लाश पड़ी है। ये देख के वो दोनों बहुत रोई और उनको अपनी आंखों पे विश्वास नहीं हुआ, और वो बहुत ज्यादा रोई, और उनको अपने आप पे रिग्रेट होने लगा कि मैंने उस समय मैप देख लिया होता तो आज ये नहीं होता। इतने में जो गांव के सबसे बुजुर्ग आदमी थे वो आए और उन्होंने बोला कि यहाँ पर लगभग 100 साल से कोई राखी नहीं मनाता है, और यहाँ पर जो भी राखी बनाता है उसकी इसी तरह मौत हो जाती है। यहाँ पर दो भाई बहन रहते थे, तो जो उनके पापा थे वो मतलब उन दोनों को अपनी जमीन का बराबर बंटवारा देना चाहते थे, पर जो उसका जो भाई था वो इस बात से सहमत नहीं था। तो जब रक्षाबंधन हुई तो उस भाई ने अपनी बहन से राखी तो बंधवा ली, तो राखी बंधवाने के बाद जो खीर थी उस खीर में उसने जहर घोल के उसको खिला दी, और उसकी उसी समय मौत हो गई। और जो उसकी जो मौत हुई तो उसने उस समय उस पूरे गांव को श्राप दिया था कि उस पूरे गांव को श्राप दिया था कि इस गांव में कोई भी राखी नहीं मनाएगा आज के बाद, और जो भी बनाएगा उसकी मैं हत्या कर दूंगी। इसलिए उस गांव में आज तक कोई राखी नहीं मनाता है। तो गाइस उन दोनों बहनों की तो राखी बहुत बुरी गई, और अगर आप भी चाहते हो कि आपकी राखी बुरी ना जाए तो इस वीडियो को लाइक जरूर कर देना। तो आज की इस वीडियो में बस इतना ही, जल्दी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए राधे राधे।